ये जो नीडल आप देख रहे हैं ये वुडन नीडल है, यानी कि लकड़ी की नीडल, जिसे हम लोग नॉर्मली मुट्ठी की नीडल कहते हैं। इस वाले नीडल से हम लोग बहुत से ऐसे मटेरियल्स को स्टिचिंग कर सकते हैं, जैसे कि जरदोजी, कट बीट्स, पर्ल्स, थ्रेड्स एक्सेट्रा। इस नीडल की जो टॉप पार्ट यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें आपको कर्व डिज़ाइन एंड कुछ लाइंस देखने को मिलते हैं। ये हमें स्टिचिंग के टाइम पर हमारी इंडेक्स फिंगर को ये फील कराता है कि हमारी इंडेक्स फिंगर नीडल के ऊपर की तरफ आ चुकी है। जब हम किसी भी चीज़ को स्टिचिंग करते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ध्यान हमारी नीडल की हुक की तरफ होता है, इसलिए हम अपनी फिंगर्स पर ध्यान नहीं रख पाते हैं। स्टिचिंग करते करते हमारी फिंगर्स नीडल के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाने लगती है, सो इससे हमारी नीडल की डिसबैलेंस होने लगती है और जिसकी वजह से हमारी डिज़ाइंस ख़राब होना शुरू हो जाती है। सो हमारे इस वुडन नीडल में टॉप साइड में आपको कर्व डिज़ाइंड एंड कुछ लाइंस देखने को मिलते हैं, जो हमें काफ़ी हेल्प करती है हमारे नीडल को कंट्रोल करने में। एंड अगर हम अपने नीडल को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लेते हैं, इट मीन्स दैट हम अपने डिज़ाइंस को आसानी से बना सकते हैं। ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ये मेटल ब्रास है, यानी कि पीतल। वुडन नीडल दो हिस्सों में बनती है। इसकी जो वुडन होती है वो अलग पार्ट होती है एंड इसके जो रड होते हैं वो अलग पार्ट होते हैं। इन दोनों को जॉइंट करने के लिए इस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। इस मेटल को हम लोग सॉलिड तरीके से लॉक करते हैं ताकि स्टिच के समय स्टिचिंग करते करते ये जो रड है वो बाहर की तरफ ना निकले। इस नीडल में हम लोग प्रीमियम क्वालिटी का रॉड का यूज़ करते हैं, जो हार्ड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होते हैं। रॉड हार्ड होने की वजह से आप नीडल को ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं एंड फ्लेक्सिबल होने की वजह से आपकी जो नीडल की रड है वो टूटने की एंड बैंड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बिगिनर्स लोगों को सिल्क थ्रेड को स्टिचिंग करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सिल्क थ्रेड बार बार टूटने लगते हैं और इसका एक रीज़न ये भी है कि आपकी नीडल के हुक में शार्पनेस एंड हार्शनेस बहुत ही ज़्यादा है। सो जैसे ही आप सिल्क थ्रेड को हुक में लेते हैं और कपड़े के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपकी जो सिल्क थ्रेड है वो टूट जाती है। इसलिए आपको चाहिए स्मूथ नीडल, जिससे आप सिल्क थ्रेड को आसानी से स्टिचिंग कर पाएंगे। जब आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करना सीख लेते हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई करते हैं कि एक साथ दो थ्रेड को स्टिचिंग कैसे करें। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आपके नीडल में दो थ्रेड आते ही नहीं हैं। कभी कभी तो आप दो थ्रेड को कपड़े के ऊपर निकाल पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपके नीडल में एक ही थ्रेड आते हैं और उसका रीज़न ये होता है कि आपने दो थ्रेड की जो थिकनेस होती है उसके अकॉर्डिंगली आपने नीडल को लिया ही नहीं है। सो इसलिए मैं आपको इस नीडल के सेट में दो थ्रेड को स्टिचिंग करने वाली नीडल भी प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप दो थ्रेड को बहुत ही आसानी से स्टिचिंग कर पाएंगे। बिगिनर्स लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम ये भी है कि जब वो स्टिचिंग करने जाते हैं तो उनके नीडल की हुक में थ्रेड आते ही नहीं है। कभी कभी तो वो स्टिचिंग कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम्स उनकी जो थ्रेड है वो नीडल के हुक में आते ही नहीं है, और आते भी हैं
तो वो छिल जाते हैं। ये जो कॉमन प्रॉब्लम है वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपने थ्रेड के अकॉर्डिंगली नीडल को लिया ही नहीं है। तो इसलिए मैं इस नीडल के सेट में डिफरेंट साइजेस प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप थ्रेड के अकॉर्डिंगली नीडल को चूज़ कर पाएंगे। इस नीडल से हम लोग ज़्यादातर बीड्स को स्टिचिंग करते हैं। बीड्स के अलावा और भी बहुत ऐसे मटेरियल्स हैं जिससे हम लोग इस नीडल से स्टिचिंग करते हैं, जैसे कि सीक्वेंस, पर्ल्स, बीड्स, स्टोन्स, जरदोजी एक्सेट्रा। ये नीडल कंप्लीटली आयरन की बनती है। इस नीडल को बनाने के लिए हम लोग हाई टेम्पर्ड मेटल का यूज़ करते हैं। इससे हमारी नीडल काफ़ी स्ट्रांग रहती है एंड इससे हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हमारी नीडल की रड टूटने एंड बैंड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड हार्ड मटेरियल होने की वजह से आप इस नीडल को ईज़िली कंट्रोल भी कर पाते हैं।